Hello बच्चों, let's read the question. The question says how is mutual inductance of coils affected when separation between the coil is increased? तो बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है कॉइल्स का किस तरीके से अफेक्ट करेगा अगर उनका आप सेपरेशन जो है कॉइल के बीच का इंक्रीज कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों आपको की कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस को आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला तरीका होता है बच्चों फाई इक्वल्स टू एम आई। ठीक है, जनरली कंडीशन होती है फाई जो होता है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं कांस्टेंट लगाते हैं एम, और इसी एम को कहते हैं बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, यहाँ पे अगर आप आई की वैल्यू अगर 1 एम्पियर ले लेते हैं बच्चों, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास फाई किसके इक्वल आ जाएगा, एम के इक्वल, एंड यू कैन से दैट एम इक्वल्स टू फाई। तो यहाँ से आप म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो रहा है बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द वन कॉइल व्हेन यूनिट करंट फ्लोज टू द नेबरिंग कॉइल। अगर एक नेबरिंग कॉइल में आप यूनिट करंट पास करेंगे तो जो फ्लक्स लिंक कर रहा है बेसिकली उसकी नेबरिंग कॉइल में बेसिकली, ठीक है, दूसरी कॉइल के अंदर बेसिकली हम बोल सकते हैं, तो उसके अंदर जो बेसिकली फ्लक्स लिंक करेगा वो किसके इक्वल होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस की न्यूमेरिकली इक्वल होगा। क्लियर। एक और फॉर्मूला होता है बच्चों, ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया इसको डिफाइन करने के लिए। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है बच्चों, E इक्वल्स टू माइनस एम डी आई बाय डी टी। अगर आप यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बच्चों कितना ले लें, 1 एम्पियर पर सेकेंड ले लें, तो यहाँ पे E आ जाएगा बच्चों माइनस एम के इक्वल, और यहाँ से आप लिख सकते हैं m इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई। तो यहाँ पे बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके इक्वल आ गया, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पे आ गया न्यूमेरिकली इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट टू द अदर कॉइल इज यूनिटी। अगर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ एक कॉइल के अंदर 1 एम्पियर पर सेकेंड लेते हैं तो दूसरी कॉइल के अंदर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो न्यूमेरिकली इक्वल किसके होगा बच्चों, इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल होगा। अब आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और यू कैन से दैट म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल, किन किन पे डिपेंड करता है। तो ये प्रॉपर होना चाहिए, इससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए जितना ज्यादा फ्लक्स लिंक करेगा ना उतना ज्यादा क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ के न्यूमेरिकली इक्वल है। अब इंड्यूस ईएमएफ कब ज्यादा बनेगा, जब फ्लक्स ज्यादा लिंक करेगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ेगा अपना। अगर फ्लक्स कम लिंक करेगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कम होगा। यहाँ से भी डेफिनेशन देखिए क्या हो रही है, जितना ज्यादा फ्लक्स लिंक करेगा उतना ज्यादा हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, न्यूमेरिकली इक्वल होगा। तो यहाँ से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब देखेंगे बच्चों किन किन पे डिपेंड करता है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम बात करें बच्चों, आप लिख सकते हैं यहाँ पे coefficient of mutual induction, or simply you can say that mutual inductance of two coils depends on। फर्स्ट बच्चों डिपेंड करता है ज्योमेट्री ऑफ टू कॉइल्स पे, उनकी ज्योमेट्री कैसी है। ज्योमेट्री मींस शेप हो गया, साइज हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स हो गई, नेचर ऑफ मटेरियल हो गया, ज्योमेट्री ऑफ टू कॉइल्स। और ज्योमेट्री में आप क्या ऐड कर सकते हैं बच्चों, साइज ऑफ द कॉइल, ठीक है, देयर शेप, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स, एंड नेचर ऑफ मटेरियल। इन सब चीजों पे बच्चों हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों क्वेश्चन बोलता है सेपरेशन। अब एक बार बताइए बच्चों, आप अगर आप सेपरेशन इंक्रीज करेंगे, इट मींस डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल पे डिपेंड करता है। अगर आप डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल, जस्ट अ सेकेंड, इसको यहाँ पे मैं ऑफ द रफ कर देता हूँ, यस, डिस्टेंस between the coil increases, distance between the coil increases, what will happen बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक करेगा वो कैसे हो जाएगा, डिक्रीज। मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारा लिंक करेगा बच्चों, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप एक कॉइल ले रहे हैं, इसके अंदर आपने एक सोर्स ले लिया, ठीक है, और एक ये दूसरी कॉइल है। जैसे जैसे बच्चों इनका सेपरेशन आप इंक्रीज करेंगे तो जो उससे ये फर्स्ट सपोज मान लीजिए और इसको सेकंड, तो सेकंड कॉइल में फ्लक्स जो लिंक करेगा वो क्या करेगा, डिक्रीज। फ्लक्स अगर कम लिंक होगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी क्या होगा बच्चों, कम होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल इंक्रीजेस, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द नेबरिंग कॉइल डिक्रीजेस, लिंक्ड विद द
neighboring coil decreases, so you can say that mutual inductance decreases. Mutual inductance of two coil, just a second, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स डिक्रीजेस। ये क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, एक पॉइंट और क्लियर कर देता हूं बच्चों यहाँ पे मैं आपके लिए। रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ टू कॉइल पे भी डिपेंड करता है। रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ टू कॉइल्स, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? इसका मतलब हो गया, सपोज करो एक कॉइल ऐसे है आपकी और दूसरी कॉइल ऐसे है। ठीक है, एक कॉइल ऐसे रखी हुई है आपकी और दूसरी कॉइल ऐसे रखी हुई है आपकी। ठीक है, एक सपोज करो एक कॉइल आपकी ऐसे रखी हुई है, ठीक है, और एक कॉइल आपकी ऐसे रखी हुई है। तो इस पे भी हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है। बट क्वेश्चन में पूछा गया था सेपरेशन, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल इंक्रीजेस विद द नेबरिंग कॉइल, with the neighboring coil magnetic flux link with the neighboring coil decreases, so the mutual inductance of two coils is also decreases। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों। बट मैंने आपको प्रॉपर पॉइंट बता दिए कि किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।